क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अफगान मिट्टी पर कभी गोलियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती थी, जहां हर वक्त डर और सन्नाटा छाया रहता था, आज वहीं भारत का नाम गरज के साथ गूंज रहा है। यह वही भूमि है जहां अमेरिका अपनी सेनाएं और सपने छोड़कर चुपचाप निकल गया था। उस समय अफगानिस्तान में बस निराशा, भूख और बर्बादी का माहौल था। चेहरों पर थकान नहीं, बल्कि हारी हुई उम्मीदें दिखती थीं। लेकिन अब वही धरती भारत के भरोसे नई रोशनी के साथ उठ खड़ी हुई है। जिस काबुल की गलियों में कभी बारूद की गंध बसती थी, आज वहां भारत का तिरंगा उम्मीद की हवा बनकर फहरा रहा है। जब भूकंप ने अफगानिस्तान को झकझोरा, तब दुनिया के ताकतवर देश मीटिंगों और बयानों में उलझे रहे। हर कोई बस शब्दों में सहानुभूति जता रहा था, पर कोई आगे नहीं बढ़ा। तब भारत ने चुपचाप वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। रात के सन्नाटे में काबुल की सड़कों पर 40 ट्रकों का काफिला निकला। इन ट्रकों में गेहूं, दालें, दवाइयां, टेंट और सबसे बढ़कर इंसानियत थी। इनकी रफ्तार में सिर्फ राहत नहीं, बल्कि उम्मीद की आवाज थी। यहीं से भारत ने साबित किया कि असली शक्ति दिखावे में नहीं, कर्म में होती है। यह केवल मानवीय मदद नहीं, बल्कि दुनिया को दिया गया कूटनीतिक संदेश था कि भारत किसी के कहने पर नहीं, अपनी सोच से काम करता है। जब विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से हुई, तो उस छोटे से कमरे पर पूरी दुनिया की निगाहें टिक गईं। अमेरिका जो तालिबान से संवाद तक करने से हिचकता था, वह दूर से भारत की पहल देखता रह गया। दरअसल हाल की घटनाओं से यह साफ है कि वैश्विक ताकतों का संतुलन अब नए मोड़ पर है। जहां तालिबान के बीच भारत अपने रणनीतिक कदम बढ़ा रहा है, वहीं पश्चिमी देश कैमरों के आगे संवेदना दिखाने का नाटक कर रहे थे। लेकिन भारत ने बिना शोर किए कर्म से जवाब दिया। जब भारतीय राहत सामग्री अफगान गलियों में पहुंची, तो लोगों की आंखों में चमक लौट आई। बच्चे मुस्कुराने लगे, महिलाएं खुशियों से भर उठीं और हर दिशा से आवाज आई, अब भारत आया है। जब भारतीय झंडा अफगान आसमान में लहराया, तो दुनिया ने समझ लिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं, मानवता में है। भारत पहले ही अफगानिस्तान को 20 एम्बुलेंस दे चुका था और अब MRI तथा CT स्कैन मशीनें भेजने की तैयारी में है। सोचिए, जब बाकी देश चेतावनी दे रहे थे, तब भारत अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों को भोजन दे रहा था। यह वही भारत है जो शब्दों से नहीं, अपने कर्मों से बोलता है। भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी अब एशिया की नई परिभाषा बन रही है। काबुल की सड़कों पर दौड़ते भारतीय ट्रक अब सिर्फ राहत नहीं, बल्कि भरोसे की कहानी कह रहे हैं। और यही भरोसा आने वाले वक्त में एशियाई राजनीति की दिशा तय करेगा, क्योंकि यह केवल मदद नहीं, बल्कि दिल जीतने की डिप्लोमेसी है। जब भारत की राहत सामग्री अफगान शहरों और गांवों तक पहुंची, तो हालात बदलने लगे। एक ऐसा दृश्य उभरा जिसने दुनिया को झकझोर दिया। अफगान गलियों में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। छोटे छोटे बच्चे भारतीय झंडे लहराते भारत के समर्थन में नारे लगा रहे थे। महिलाएं बरसों बाद मुस्कुरा रही थीं। वो मुस्कान जो वर्षों से मिट चुकी थी, अब भारत की पहल से लौट आई थी। अमेरिका, जो कभी लोकतंत्र और मानवता की बातें करता था, अब किनारे से यह दृश्य देखता रह गया। जिस भूमि पर उसने अरबों डॉलर बहाए, वहां भारत ने बिना प्रचार दिल जीत लिए। इस बार दुनिया ने देखा कि असली ताकत मिसाइलों में नहीं, इंसानियत में है। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा था कि भारत ने बिना स्वार्थ अफगानिस्तान का साथ दिया। यह सिर्फ धन्यवाद नहीं, बल्कि अमेरिका की नाकामी पर भारत की कूटनीतिक जीत की मुहर थी। रूस ने भी भारत की सराहना करते हुए कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता के लिए भारत की नीति निर्णायक है। अब काबुल की गलियों में भारतीय ट्रक स्वतंत्रता से घूम रहे हैं, जबकि अमेरिकी संस्थाएं अब भी अनुमति का इंतजार कर रही हैं। यही फर्क है। भरोसे और दिखावे में भारत ने जो विश्वास कमाया,
उसने पश्चिमी देशों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अमेरिकी थिंक टैंक भी मानने लगे हैं कि भारत रूस की यह मानवीय कूटनीति उनकी सत्ता की नींव हिला रही है। एशिया का केंद्र अब वॉशिंगटन नहीं बल्कि दिल्ली बन रहा है। अफगान जनता समझ चुकी है कि भारत ना उनकी जमीन चाहता है ना उनके संसाधन। भारत सिर्फ उनका भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। इसलिए अब वे कहते हैं, भारत मदद नहीं भरोसा देता है। यही भरोसा पाकिस्तान की बेचैनी की वजह है। इस्लामाबाद में लगातार बैठकें हो रही हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भारत की जड़ें अफगानिस्तान में मजबूत हुई तो उनका पुराना प्रभाव खत्म हो जाएगा। सोचिए, जिस अफगान जमीन पर कभी गोलियों की आवाज और धूल उड़ती थी, अब वही भूमि भारत की चुपचाप चल रही रणनीति से एशिया की राजनीति को हिला रही है। रूस ने भारत की इस पहल को मानवता की सच्ची मिसाल बताया। चीन भी सतर्क हो गया है क्योंकि उसे एहसास है कि अगर भारत का प्रभाव ऐसे ही बढ़ा तो उसका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बिखर सकता है। भारत का स्पष्ट संदेश है, हम यहां इंसानियत के लिए आए हैं, कब्जे के लिए नहीं। जब काबुल में भारतीय राहत पैकेट नजर आते हैं तो बच्चों के चेहरे खिल उठते हैं। महिलाएं कहती हैं, भारत ने हमें भूख से बचाया। यह वो दृश्य है जो अमेरिका अपनी ताकत और संसाधनों के बावजूद नहीं बना सका। अब बात करते हैं उस परिवर्तन की जो भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी ने लाया है। जिस भूमि पर कभी सिर्फ बारूद और मौत थी, अब वहां भारत इंसानियत की नींव रख रहा है। स्कूल, अस्पताल, सड़कें और राहत केंद्र अब उम्मीद के प्रतीक हैं। भारत की मानवीय सोच ने अमेरिका जैसी महाशक्तियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। पश्चिम जहां राजनीति और हथियारों पर निर्भर था, वहीं भारत ने दिखाया कि भरोसा और दिल की डिप्लोमेसी ही असली ताकत है। भारत और रूस का तालमेल अब पूरे क्षेत्र को नई दिशा दे रहा है। आने वाले समय में यही मानवता आधारित गठबंधन एशिया की नई धुरी बनेगा, जहां दक्षिण और मध्य एशिया के देश शामिल होंगे। ये गठबंधन हथियारों नहीं, शिक्षा, राहत और विश्वास पर खड़ा होगा। चीन को भी अब समझ आ गया है कि भारत का दिलों वाला मॉडल उसके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कहीं अधिक असरदार है। जहां चीन सड़कें बना रहा है, भारत दिलों के बीच पुल खड़ा कर रहा है। यही फर्क है डॉलर की डिप्लोमेसी और दिलों की डिप्लोमेसी में। अगर काबुल में भारत की उपस्थिति ऐसे ही बढ़ती रही तो अफगानिस्तान भारत की क्षेत्रीय पहुंच नीति का स्थायी केंद्र बनेगा। और फिलहाल भारत अफगान व्यापार शानदार स्थिति में है, जहां सन 2023 से 24 के बीच लगभग 997 मिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। तो दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राहत की नहीं बल्कि नई सदी की साइलेंट डिप्लोमेसी की है। भारत ने दिखा दिया कि असली शक्ति हथियारों में नहीं, भरोसे, विकास और शिक्षा में है। यही वो रास्ता है जिसे पश्चिमी ताकतें समझ नहीं पाईं। अब सवाल आपसे, अफगानिस्तान में भारत के इस साइलेंट रिवॉल्यूशन पर आपका क्या विचार है? बाकी आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।